नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में सोमवार की रात भयानक आग लगने की घटना आई सामने। इस घटना में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भीषण आग लगने से कम 30 झुग्गियां, 2 फैक्ट्री और कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में लगी आग के बारे में दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारी ने कहा, हमें रात 2:07 पर आग लगने की सूचना मिली और तुरंत दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग 1200 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में फैल गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाहौरी गेट थाना इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां एक व्यापारी से बंदूक की नोक पर करीब 80 लाख रुपए की लूट की गई। बदमाशों ने पहले तो व्यापारी का पीछा किया और फिर बंदूक दिखाकर उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पूरी घटना लाहौरी गेट थाना इलाके के हवेली हैदर कुली चांदनी चौक की है। बंदूक की नोक पर की गई लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे इस लूट की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसी दौरान बदमाश बार बार व्यापारी को बंदूक दिखाता है और फिर बैग छीनकर वहां से जाने लगता है। वहीं इस दौरान व्यापारी उसका पीछा भी करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और बदमाश 80 लाख रुपए लूट कर वहां से फरार हो जाता है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक 18 साल के युवक की हत्या का मामला आया सामने। यह घटना शिव विहार के गली नंबर 8 में घटी है। युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 17 मार्च को लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि करावल नगर में एक व्यक्ति को चाकू से मारा गया। पुलिस की टीम फौरन शिव विहार की गली नंबर 8 के पास मौके पर पहुंची। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर गए थे। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। तो वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस ने काला जडेजी गैंग के 2 शूटर्स को गोली मारी है। मोहित शूटर और मनीष उर्फ हाथी को पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि बाबा हरिदास नगर इलाके में ये दोनों शूटर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया। ये दोनों बदमाश पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों को लगी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। काला जडेजी का असली नाम संदीप है। उसके खिलाफ दिल्ली में 15 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या और जबरन वसूली जैसे अन्य अपराध शामिल हैं। पंजाब और हरियाणा में भी कई मामले से ये वांछित था। साल 2020 में जडेजी हरियाणा पुलिस की हिरासत से भागा था। ये 6 महीने की तलाशी के बाद उसे 2021 में गिरफ्तार किया गया था। नीतीश कटारा हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी कर चुके दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को अवमानना का नोटिस जारी किया। 28 मार्च की सुनवाई में दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज इस मामले पर मीटिंग होनी है, इसलिए अदालत आज की सुनवाई को टाल दे। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने को लेकर फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार को 17 मार्च का समय दिया था। दिल्ली विधानसभा में विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी विधायक कैसे बने, क्या करें और क्या ना करें समेत कई अन्य मुद्दों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बैठक में लोकसभा स्पीकर समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा में सभी सांसद भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान आतिशी ने महिलाओं और सभी 70 विधायकों को क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मंच पर आसीन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी, यहाँ पर आए दिल्ली के अनेकों माननीय सांसद, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री और मेरे सभी विधायक साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं जो हमारे सभी विधायक साथी हैं, हालांकि हमारा एक सत्र हो चुका है, पर फिर भी सबको, सभी विधायक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता ने हम 70 लोगों पर अपना भरोसा दिखाया और इस विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। इस सदन में बैठना सिर्फ एक गरिमा और गर्व की बात नहीं है। इस सदन में बैठना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को
याद करवाया है अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने, और हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी ने, जिन्होंने इस सदन का इतिहास हमारे सामने रखा। इस सदन में जब पहली बार अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अधिकार दिया था, एक वोट का अधिकार की एक शुरुआत हुई थी, तो इस सदन में लाला लाजपत राय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इस सदन में मोतीलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल जी इस सदन में बैठे थे, और इस सदन में उन्होंने भारत की आजादी की आवाज उठाई थी। 150 साल बीत गए, लेकिन आज भी जो कुछ इस सदन में याद किया गया था, इतिहास की किताबों में लिखा है और हम सब याद भी करते हैं। शायद ये जिम्मेदारी कि जो इस सदन में हम सब कहते हैं, जो जनता की बात रखते हैं, वो आज नहीं, सैकड़ों साल तक लोग उसे पढ़ेंगे, सैकड़ों साल तक लोग उसे देखेंगे। इस जिम्मेदारी के साथ हम सबको यहां बैठना है। जब यहां पे लाला लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल जी, पंडित मदन मोहन मालवीय बैठते थे, वो जब आजादी की बात रखते थे, तो याद रखने वाली बात यह है कि उनको बोलने का अधिकार तो था, पर उस समय अंग्रेजों ने उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया था। इस सदन में जो भी एक्ट पास होता था, उस पर एकाधिकार अंग्रेजों का होता था। हम लोगों को निर्णय लेने के अधिकार के लिए इस देश के सैकड़ों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और जाके इस देश को आजादी मिली। जब भारत को आजादी मिली, जब भारत का संविधान बना, भारत दुनिया के कुछ ऐसे देशों में था जिन्होंने इस देश की महिलाओं तक को वोट देने का अधिकार दिया। जब भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, तब दुनिया में, और बहुत जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, कई देश ऐसे थे जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। हम सबको निर्णय लेने का अधिकार अगर मिला, हम सबको एक वोट की ताकत अगर मिली, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस संविधान की वजह से हमें वोट की ताकत मिली, उस संविधान की वजह से हमें निर्णय लेने की ताकत मिली। और आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान की ताकत के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के भरोसे के साथ हम बैठे हैं, तो हम सब जो 70 विधायक हैं, जो पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी या दूसरी पार्टी के नहीं, पर हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और दिल्ली के लोग बहुत उम्मीद की निगाहों से हर व्यक्ति को देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हम सब मिलकर आने वाले 5 सालों में दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।